दोस्तों एआई जिस तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि कभी हमसे बगावत करके हम पे ही हुकूमत करने लगे। चलिए इस एआई के गुलाम से शहंशाह हो जाने की कहानी जानते हैं। दोस्तों आज के टाइम पे हर वो इंसान जो इंटरनेट चला रहा है, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नई बात नहीं है। अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैककार्थी, जिनको फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है, इन्होंने 1955 में इस टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया था। इन्होंने सबसे पहले इस बात पर रिसर्च पेपर लिखे थे कि आखिर कैसे रोबोट्स को सेल्फ अवेयर और कॉन्शियस बनाया जाए। दोस्तों आपने चैट जीपीटी का नाम तो सुना ही होगा। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने अभी कुछ ही दिनों पहले एआई के 5 लेवल्स के बारे में अपने एम्प्लॉयज को बताया। ये 5 लेवल्स आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस से आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस तक जाते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एआई के 5 नहीं 7 लेवल्स के बारे में बताऊंगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले एआई के स्टेज 1 या लेवल 1 को समझते हैं। इनको रूल बेस्ड एआई सिस्टम्स कहा जाता है। ये प्री डिफाइंड रूल्स और लॉजिक पर काम करते हैं। इन सिस्टम्स में एक स्क्रिप्ट फीड कर दी जाती है, जिसके बेसिस पर ये एआई सिस्टम्स हमारे सवालों का जवाब देते हैं। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स एप्स के कस्टमर सर्विस चैट असिस्टेंट्स इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए दोस्तों अब एआई के लेवल 2 को समझते हैं। इनको कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस एंड रिटेंशन सिस्टम्स कहा जाता है। स्टेज 2 के एआई टूल्स ना सिर्फ आपके सवालों का जवाब देते हैं, इनफैक्ट ये एआई टूल्स आपसे हुई पुरानी बातचीत को भी याद रखते हैं, जो आपने लास्ट इंटरेक्शन में इनके साथ की थी। स्टेज 1 के एआई टूल्स ऐसा नहीं कर पाते। चलिए इसको एक आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको किसी एआई नेविगेटर ऐप में रास्ता देखकर कहीं जाना है और निकलने से पहले आप नेविगेटर ऐप को कह देते हैं कि वो आपको डेस्टिनेशन तक मेन रोड से ही लेके जाए, सकड़े गलियों रास्तों को टोटली अवॉइड करे। तो अगर ये एआई नेविगेटर स्टेज 2 का एआई टूल है, तो ये अगली बार भी आपको ऐसे ही रास्ते से लेकर जाएगा जिसके बीच में कोई भी सकड़ा पतला रास्ता नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये नेविगेटर स्टेज 1 का एआई टूल हो, तो इसको हर बार आपको ये बताना पड़ेगा कि आप सिर्फ चौड़ी सड़कों से ही अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हैं। चैट जीपीटी के शुरुआती वर्जन्स, Amazon की एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट स्टेज 2 के एआई सिस्टम्स के बढ़िया एग्जांपल्स हैं। दोस्तों अब एआई के स्टेज 3 के सिस्टम्स को समझने की बारी आती है। इनको डोमेन स्पेसिफिक मास्टरी सिस्टम कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये एआई सिस्टम्स किसी एक पर्टिकुलर डोमेन या फील्ड में मास्टरी करने के लिए डिजाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक 3rd स्टेज के एआई को वकालत करने के लिए ट्रेनिंग दी जाए, तो उसको कोई भी इंसान कोर्ट केस में मात नहीं दे पाएगा, चाहे वो कितना भी एक्सपर्ट लॉयर क्यों ना हो। दोस्तों गो नाम का एक चेस के टक्कर का चाइनीज बोर्ड गेम होता है, जिसके विश्वनाथन आनंद हैं साउथ कोरियन प्लेयर ली सेडोल। 2016 में गूगल ने ली सेडोल को गो बोर्ड गेम के लिए चैलेंज किया कि वो गूगल के एआई डीप माइंड अल्फा गो के साथ गो बोर्ड गेम के मैचेस खेले, और फाइनली 5 मैचेस की सीरीज में ली सेडोल की 1-4 से हार हुई। स्टेज 3 का एक गूगल का एआई डीप माइंड अल्फा गो बोर्ड गेम का महारथी साबित हुआ। मिड जर्नी, IBM वॉटसन, अल्फागो, अल्फाफोल्ड स्टेज 3 के एआई सिस्टम्स के अच्छे एग्जांपल्स हैं, क्योंकि ये सभी अपनी अपनी फील्ड में मास्टर हैं। आइए दोस्तों अब एआई लेवल 4 के सिस्टम्स के बारे में जानकारी लेते हैं। इनको थिंकिंग एंड रीजनिंग एआई सिस्टम्स कहा जाता है। स्टेज 4 के एआई सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स होंगे जो इंसानों की तरह सोचना और लॉजिक लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन स्टेज 4 के एआई सिस्टम्स भी हम इंसानों की तरह भावनाओं को, इमोशंस को नहीं समझ सकेंगे, पर फिर भी इतने कैपेबल तो जरूर होंगे जो शेयर मार्केट को स्टडी करके आपको ये बता दे कि किस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना मुनाफे का सौदा हो सकता है। चैट जीपीटी 4.0 और डोटा 2 बॉट को आप स्टेज 4 के एआई सिस्टम्स मान सकते हैं। अब दोस्तों एआई के 5वें स्तर, 5वें लेवल के एआई सिस्टम्स को आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस सिस्टम्स कहा जाता है। इस स्टेज पर पहुंचकर एआई को टास्क परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन या इंसानी दखल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब एआई इंसानों की तरह खुद सोचकर खुद ही फैसले लेना शुरू कर देगा, इंसानों से नहीं पूछेगा। एआई टेक्नोलॉजी के इतिहास में ये पहला मुकाम होगा जब एआई सिस्टम्स और रोबोट्स सेल्फ अवेयर हो जाएंगे, मतलब खुद के वजूद को समझने लगेंगे। जैसे अगर कोई उनको डांटेगा तो हो सकता है वो नाराज हो जाए, या कोई उनको रिबूट करना चाहे तो हो सकता है वो रिबूट होने से मना कर दे। हो सकता है आपने रजनीकांत सर की रोबोट फिल्म देखी हो, जिसमें ये बताया गया था कि चिट्टी नाम का रोबोट एक टाइम पर सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, उसको खुद के वजूद का एहसास होने लगता है, ह्यूमन इमोशंस को समझने लग जाता है। दोस्तों हो सकता है 5th स्टेज तक पहुंचने के बाद में एआई हम इंसानों के लिए खतरा बन जाए। इसलिए हमको एआई पर हमेशा लगाम कस के रखनी पड़ेगी, जिससे वो कभी भी हम इंसानों से बगावत करने के लिए इमेजिन भी ना कर सके। दोस्तों आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को डीप लर्निंग से अचीव करने की कोशिशें चल रही हैं। डीप लर्निंग में कंप्यूटर जानकारी या डेटा को प्रोसेस करने के लिए ठीक ह्यूमन ब्रेन की तरह न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करते हैं।
दोस्तों, एक इंसान के दिमाग में अप्रोक्सीमेटली 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। अगर हमको एक ऐसा आर्टिफिशियल दिमाग तैयार करना है जो इंसान के दिमाग की बराबरी कर सके, तो उस एआई ब्रेन को 1 सेकंड में 1 क्विंटिलियन कैलकुलेशंस करने के काबिल होना पड़ेगा। 1 क्विंटिलियन में 1 के आगे 18 जीरोस लगाए जाते हैं। दोस्तों, 5th लेवल का एआई अभी तक हम इंसान नहीं बना सके, लेकिन कोशिशें लगातार चल रही हैं। आइए अब स्टेज 6 के एआई सिस्टम्स के बारे में समझते हैं, जिनको आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस सिस्टम्स कहा जाता है। दोस्तों, एआई के 6th स्टेज पर पहुंचने पर एआई सिस्टम्स हम इंसानों की इंटेलिजेंस को पीछे छोड़ देंगे। इस स्टेज के लिए कई लोगों ने चिंता व्यक्त की है कि अगर एआई मनुष्य से ज्यादा समझदार या चालाक हो गया तो कहीं वो हम इंसानों को ही गुलाम न बना ले, इंसानों से बगावत न कर दे। लेकिन दोस्तों, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस हमारे लिए काफी चीजों में मददगार भी साबित हो सकता है। जैसे कई लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि एआई के 7वें लेवल पर पहुंचने के बाद में दुनिया में कोई भी बीमार नहीं पड़ेगा। ऐसे कई सारे यूनिवर्सल इश्यूज हैं जिनको सॉल्व करना या समझना इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन एएसआई उन इश्यूज को बड़ी आसानी से सॉल्व कर देगा। यहाँ तक कि हो सकता है कि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के दौर में इंसान अपनी मौत को भी शिकस्त दे दे। दोस्तों, अगर हम इंसान एआई के 6th लेवल तक पहुंचने के बाद भी जिंदा बचे रहे, तो फिर एआई अपने 7th लेवल तक पहुंचेगा, जिसको एआई सिंगुलैरिटी कहा जाता है। दोस्तों, एआई सिंगुलैरिटी का लेवल अचीव होने के बाद में टेक्नोलॉजी अनकंट्रोलेबल स्पीड से आगे बढ़ेगी। हर एक सेकंड में दुनिया में सैकड़ों आविष्कार होते रहेंगे और इन सारे एडवांस्ड इनोवेशंस को करने वाला होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद साल 2045 तक ह्यूमन सिविलाइजेशन एआई सिंगुलैरिटी तक पहुंच जाएगी। और एलॉन मस्क ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि एआई सिंगुलैरिटी को प्रिडिक्ट कर पाना अभी हमारे बस की बात नहीं है। दोस्तों, अगर इंसान एआई को अपने कंट्रोल में रख पाया तो हो सकता है आने वाला फ्यूचर बहुत ही मजेदार हो, और ये भी हो सकता है कि एआई हम इंसानों को हमें बनाने वाले से मिला दे।